जो डिजिटलाइजेशन है वो आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टूल है हमारे पास। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी वित्तीय समृद्धि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं डिजिटलाइजेशन को यूज़ करके। हम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, आप सब बढ़ रही हैं, लेकिन और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। एक तो ये जो स्मार्टफोन है जो हम सबके पास है, पिछले कुछ वर्षों में ये स्मार्टफोन जो कि सिर्फ 39% भारतीय महिलाओं के पास था, आज 60% महिलाओं के पास है, जैसे कि मेरी माँ के पास भी है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन इसके साथ एक और आंकड़ा जुड़ा हुआ है कि जहाँ पुरुष के पास 62% डिजिटल एक्सेस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है या डिजिटल टूल है, वहाँ सिर्फ 42% भारतीय महिलाओं के पास ये एक्सेस है। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे पास। तो इस गैप को हम कैसे कम करेंगे और हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी पैनल आज इसके बारे में बात करेगी। तो नताशा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि 73% इंस्टाग्राम महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय अकाउंट बनाए गए हैं जो कि महिलाओं ने शुरू किया है, और 40% फेसबुक ग्रुप, हम सब किसी न किसी ग्रुप के पार्ट है यहाँ पे, फेसबुक ग्रुप महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए गए हैं, और 53% फेसबुक बिजनेस पेज, मतलब 50% से ज़्यादा महिलाओं ने बनाया है। तो ये जो सोशल मीडिया और जो हमारी वित्तीय स्वतंत्रता का जो ये रिलेशन है, ये जो संबंध है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये कैसे प्रभावित कर रहा है, और यहाँ जो लोग आए हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को, अपने कार्य को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फॉर वुमेन स्मॉल बिजनेसेस या MSMEs हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है। मैं बहुत जल्दी से बस समझाना चाहूँगी, जैसे अगर आप 4 बकेट्स आइडेंटिफाई करें, प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और पार्टनरशिप्स। जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजिंग है और बहुत इंट्यूटिव है। इसका मतलब है बहुत सिंपल है कि एडवर्टाइज कैसे करना है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करने की ज़रूरत होती, आपको जितना सही लगे, whatever you believe is the right budget for you, आप उतना ही कर सकते हैं। मार्केटिंग में जो हमारी टूल्स हैं, और अब AI की बात हुई है, आई एम श्योर हम और बात करेंगे, बट अ लॉट ऑफ द टूल्स आर AI ड्रिवन, और आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, ये आप कर सकते हैं। कौन से शहरों में, वो अगर आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, क्या एज ग्रुप होना चाहिए उनका, सो बहुत टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है। ये ऐसी टूल्स का बहुत फ़ायदा होता है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर हो गए प्रोग्राम्स की बात। हम काफ़ी सारे डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स करते हैं, मानदेशी और सेवा के साथ, जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वुमेन, जैसे हो गया निस्बत जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है, उसके साथ हमारा एक प्रोग्राम है कि हम 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के स्किल्स देंगे। तो ये फ्री में लोग सीख सकते हैं। yes. इसके पैसे नहीं लगते। टोटली तो बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अगर ये स्किल सीखना चाहें तो वो कैसे आपके पास कैसे आ सकते हैं, या उनको कैसे खबर हो सकती है? आप बस निस्बत करके ये मेटा प्रोग्राम आइडेंटिफाई करिए, जब आप सर्च करते हैं यू विल गेट द कोर्सेज। सो दीज कोर्सेज आर अवेलेबल। स्किलिंग के मामले में बहुत कुछ हम कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप से व्यापार एक हमारा प्रोग्राम है, 10 मिलियन इज़ हमारा टारगेट, उसमें हम उनको टारगेट कर रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के बारे में। एक और प्रोग्राम है SME फोरम। तो मतलब ये जो व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, उससे इतना एजुकेशन आपको मिल सकता है, हम और बिजनेस बना सकते हैं। बिल्कुल। और व्हाट्सएप का यूज़ हम बहुत देख रहे हैं। डिजी शास्त्र एक हमारा प्रोग्राम है SME फोरम के साथ, उसमें हम बात करते हैं यही कि जो SMB ऐप है वो एंटरप्रेन्योर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपने पूछा क्या फ़ायदा है, कैटलॉग बनाना, कस्टमर्स को रीच करना, कस्टमर एंगेजमेंट में डील करना, कस्टमर से कॉन्वर्सेशन करना, सो वो पूरा जो द होल लाइफ साइकिल जो एक कॉमर्स इंटरेक्शन में आता है, दिस कैन ऑल हैपन ऑन व्हाट्सएप। सो ये बहुत प्रोग्राम्स हैं, और आई जस्ट वांट टू से कि ये ऑडियंस के लिए परहैप्स इनका जो नॉलेज का स्तर है दैट इज़ लाइकली ऑलरेडी वेरी हाई,
बट हमेशा आई थिंक स्पेशली जिस तरह AI आ रहा है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्किल अप सो मच, तो हमेशा हमें कुछ आगे सीखना है। और अभी मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूँगी। और गेट्स फाउंडेशन तो जाना जाता है इतने सारे कामों के लिए, स्पेशली महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करता है। तो आप बता सकते हैं हमारे यहाँ पे जो आई हैं महिलाएं कि भारत में डिजिटलीकरण और वित्तीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में गेट्स फाउंडेशन क्या क्या काम कर रहा है? वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम मानते हैं कि अगर हमारा जो मानना है इकोनॉमिकली एम्पावर करो वुमन को, वो सोशली खुद ही एम्पावर कर लेती है। मतलब अपने आर्थिक अपना आर्थिक जब आपकी पास शक्ति होती है, जब आप अपने डिसीजन ले सकते हो अपने पैसों तो के बारे आप में, सोशली भी एम्पावर हो जाते हो। जो कि मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, पढ़ी लिखी, काम करना शुरू किया, जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं तो आप घर पे भी एम्पावर हो जाते हैं और आप अपने लिए बोल सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बोल सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो डिजिटल एक्सेस होगा, उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरत है उनको ट्रेन किया जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अगर वहाँ पे भी देखते हैं गांव में हमारा जो हेल्थ का भी काम है, अगर हम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को देखें, आशा वर्कर को देखें, आंगनवाड़ी वर्कर को देखें, उसको अगर फ़ोन भी दे देते हो, उसको फ़ोन ज़रूरी नहीं है उसको यूज़ करना आता है, उसको स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो डिजिटल स्किल में काम है। और दूसरा मैं कहूँगी कि हमारा जो फोकस रहता है कि कंटेंट किस तरह से, कंटेंट भी जब बना होता है एक अंग्रेज़ी में बना है और आदमी के लिए बना है। तो कंटेंट जो है औरतों के लिए किस तरह से बनाया जाए ताकि वो इंटेंशनैलिटी रहे कि औरत के मतलब का कंटेंट हो, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। नताशा कुछ कहना चाहती है? आई जस्ट वांट टू से ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप सबसे बेस्ट सीखते हैं। सही बात है। दिस इज बिन एस्टैब्लिश्ड। इसलिए जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे मैंने आपको निस्बत को कहा, वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, आई थिंक 7 to 9 इंडियन लैंग्वेजेस में है, क्योंकि हमने भी ये पाया है कि जो अब्जॉर्प्शन है वो बेस्ट होगा अगर आप वो उस लैंग्वेज में बात करें जिसमें लोगों को मतलब दे आर यूज्ड टू इट। जिस लैंग्वेज जो भाषा हम बोलते हैं, जो भाषा में हम कार्य करते हैं, उसी भाषा में सीखना आसान है। माय मदर टंग बेसिकली इज वेयर द मातृभाषा में महिलाओं को परेशान करती है, स्पेशली जब हम डिजिटल की बात करते हैं। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी ट्रोलिंग होती है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो हमारी जो सेफ्टी है वो थोड़ा सा खतरे में आ जाती है। तो उस चीज़ को हम कैसे ध्यान रखें कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और हमारे को अपने ऊपर कोई खतरा ना आए, इसके लिए महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। जब हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ऑनलाइन आएँ, अपना बिजनेस करें, लर्निंग करें, कम्युनिटीज़ बिल्ड करें, तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आए, फेसबुक पे आए या इंस्टाग्राम पे आए या आई मीन व्हाट्सएप पे, बिकॉज इंक्रिप्शन है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे होता है ज़्यादातर। बट हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आए, उनका एक्सपीरियंस रिच होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस मीनिंगफुल होना चाहिए, और वो तभी होगा जब उन्हें सेफ महसूस करवाया जा सके। और फॉर दिस इशू वी आर रियली कमिटेड। और बहुत सारा मतलब मैं बिल्कुल हाई लेवल आपको बताऊंगी, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू काइंड ऑफ डू अ डीपर डाइव अगर कभी मौका मिले। बट एक तो आपको कुछ भी जो एक्सपीरियंस लगे, जो अनकम्फर्टेबल हो, जो आपको अनप्लेजेंट लगे, जो आपको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, पहले तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। कोई भी ऐसी आपके साथ बात हो ऑनलाइन जो आपको सही ना लगे, प्लीज रिपोर्ट इट। यस, तो उसको रिपोर्ट, पर वो रिपोर्ट कहाँ करेंगी? रिपोर्ट इट। जो भी आप ऐप है, जो आप ऐप यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स एंड अदर ऑफ आवर एप्स, एनीथिंग, एनी कंटेंट, चाहे कि वो इमेज हो या किसी का पोस्ट हो या कोई कमेंट हो या वीडियो हो, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में वी रियलाइज चुप नहीं रहना है, बेसिकली हमें चुप नहीं रहना। आप हमें बताइए कि वो क्या हो रहा है। हाँ, हम कंटेंट को कैसे मॉडरेट करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है एंड वी हैव ह्यूमन मॉडरेटर्स आल्सो, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि आप जस्ट देखिए स्केल क्या है, पॉपुलेशन स्केल क्या है प्लेटफॉर्म्स का, टेक्नोलॉजी कभी कभी लैंग्वेज नुआंस या कल्चरल नुआंस को नहीं समझ पाती है, इसलिए रिपोर्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है दैट वी आर मिसिंग,
प्लीज़ लेट अस नो व्हाट वी आर मिसिंग. रिपोर्टिंग कैंपेन हमने 11 लैंग्वेजेस में चलाया था जस्ट टू लेट पीपल नो कि रिपोर्ट इट टू अस. हर रिपोर्ट महत्वपूर्ण होता है, हम हर रिपोर्ट लिखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिपोर्ट किया जाए. तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ सही नहीं हो रहा है तो चुप नहीं रहना है. उसी प्लेटफॉर्म पे एक रिपोर्ट करने की प्रोसेस बताई हुई होती है, उस पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और ज़रूरी है, और इससे इनकी प्रिवेसी तो बाहर नहीं जाएगी. नहीं, इट्स बिटवीन यू एंड द प्लेटफॉर्म. तो ये आपके और प्लेटफॉर्म के बीच में है, तो ये बात कहीं बाहर नहीं जाती. इट्स लाइक आप हमको बस बता रहे हैं. कभी हमको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता होगा ब्लॉक हो सकता है. हमें काफ़ी टाइम बताया जाता है कि ब्लॉक करने से अगर एक सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो रिस्ट्रिक्ट करके एक टूल है, वो सॉफ्ट ब्लॉक है. अगर आप मुझे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आई डोंट फाइंड आउट कि आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन आप मेरे कमेंट्स नहीं देख सकते, मैं आपका कंटेंट नहीं देख सकती, बिकॉज ये फीडबैक हमें मिला कि ब्लॉक कैन एक्चुअली मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. मतलब कुछ अगर सिचुएशन ठीक नहीं है वो और भी ख़राब हो सकती है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट कीजिए. आप हिडन वर्ड जैसे हमारे टूल्स हैं जिसमें आप फिल्टर कर सकते हैं. देयर आर वर्ड जो ट्रिगरिंग है, कभी इमोजीज हो जाते हैं, दे यूज्ड टू ट्रिगर पीपल, तो आप वो फिल्टर कर सकते हैं. लिमिट्स हैं कि कौन कमेंट कर सकता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे, सिमिलरली फॉर फेसबुक. आप हमें बताइए. तो उसकी भी एजुकेशन हो सकती है हमारी महिलाओं के लिए. बट मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी. मैं बहुत इनफैक्ट मेजॉरिटी से मिलती हूँ तो बोलते हैं कि हम इतना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते हैं, लेकिन हम सेटिंग्स पे जाके कभी नहीं देखते कि व्हाट इज द सेफ्टी फीचर्स, व्हाट आर द प्रिवेसी फीचर्स. लॉक योर प्रोफाइल. फेसबुक पे एक लॉक योर प्रोफाइल फीचर है, विच इज़ बेसिकली अगर आपने अपना प्रोफाइल लॉक किया है तो नोबडी हु इज़ नॉट कनेक्टेड टू यू वो आपके कंटेंट देख ही नहीं सकता. आपका पोस्ट, आपका पिक्चर, आपका वीडियो, आपके कमेंट कोई नहीं देख सकता. और लॉक योर प्रोफाइल हमने ग्लोबली लॉन्च किया था क्योंकि इंडिया में हमें बहुत फीडबैक मिला फ्रॉम वुमेन टू से कि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोफाइल पब्लिक हो, हम चाहते हैं कि उसको लॉक करें. ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्रोफाइल है, बट दिस इज बैक इन द डे कि जब लॉक योर प्रोफाइल फेसबुक में बहुत फीडबैक मिला था. सो आई थिंक दैट कांस्टेंट फीडबैक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. एक चीज़ है जो आजकल डिजिटल बैंकिंग बहुत चला है, यूपीआई हो, डिजिटल बैंकिंग हो, उस पे भी महिलाएं जो है कभी कभी हमारी स्कैम हो जाती है. उसके लिए महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकती, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पैसे का लेन देन तो होता ही है. सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पहली बात ये है कि महिलाएं डिजिटल बैंकिंग इतना नहीं करती हैं क्योंकि अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस करती हैं, क्योंकि डिजिटल पहले तो समझ में नहीं आता है. तो डिजिटल बैंकिंग वैसे बिल्कुल सेफ़ है. तो पहली बात तो ये है डिजिटल बैंकिंग सेफ़ है. मुझे भी टाइम लगा था डिजिटल बैंकिंग करने में, उसके लिए सीखना पड़ा था. ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे मैं एक ओवरऑल लेवल पे कहूँगी, जैसे हम कह रहे हैं कि वुमेन कैन टेक बेनिफिट, उसका बेनिफिट ले सकते हैं डिजिटल के साथ, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग की ज़रूर आती है. उनको अपनी प्रिवेसी किस तरह से अपने आप को अपने जो भी है, जिस तरह अब आप देख लीजिए RBI कितने मैसेजेस भेजता है कि आप अपना जो है OTP किसी के साथ शेयर मत करिए, आप अपने जो बैंक अकाउंट है वो किसी के साथ शेयर मत करिए. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल के साथ आती ही है और वो सबको मान के चलनी चाहिए कि हम साथ साथ में ट्रेनिंग ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल बैंकिंग में कोई ख़राबी नहीं है, हम सबको उसका यूज़ करना चाहिए. लेकिन जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं जो RBI के या बैंक के कि अपनी जो प्राइवेट आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, OTPs हैं, वो आपको ऐसे हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, हर किसी को नहीं बताना है, और उस तरह से अपने आप को और अपने पैसे को सुरक्षित रखना है. सानिया, लास्ट सवाल आपके लिए. अब सब घर जाएंगे यहाँ से, तो एक कोई मैसेज ऐसा आपका हमारे ऑडियंस के लिए जो कि हम याद रखें और इससे हम आगे भी अपने फिनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाते रहें, हम अपनी वित्तीय समृद्धि को आगे बढ़ाते रहें. जी बिल्कुल. आई थिंक घबराना नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी और वो बेहतर के लिए बदलेगी. तो
जो भी नई चीज़ है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको हम सीखेंगे तो हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ेंगी। तो ये जो एक डर होता है कि कुछ नया आया है टेक्नोलॉजी में, मोबाइल बैंकिंग है या लैपटॉप से बैंकिंग है, उससे घबराना नहीं होता है, उसको अच्छे से समझना है ताकि हम खुद भी आगे प्रगति करें और आगे बच्चों से भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि घबराना नहीं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते, तो हमें उसे अपनाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप लोग भी आज जब यहाँ से जाएं तो टेक्नोलॉजी को भूलें नहीं, टेक्नोलॉजी को अपनी सबसे अच्छी सखी बनाएं। टेक्नोलॉजी मेल क्यों, टेक्नोलॉजी फीमेल भी हो सकता है, महिलाएं ही हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को अपनी सखी बनाएं और ये जान लें कि आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी अपने घर में यूज़ करना ही पड़ेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए।